नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को गुरु दक्षिणा कविता का सारांश सुनाने जा रही हूँ। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित कविता गुरु दक्षिणा महाभारत के प्रसिद्ध एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कथा पर आधारित एक मार्मिक एवं भावनात्मक कविता है। यह कविता एकलव्य की गुरु भक्ति, त्याग और उसकी महानता को उजागर करती है। यह कविता दर्शाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता और एक सच्चा शिष्य अपने गुरु के लिए सब कुछ समर्पित कर सकता है, यह तक कि अपना अंग भी। अब हम लोग कविता का भावार्थ देखेंगे। कविता की शुरुआत में गुरु द्रोणाचार्य के वचनों से होती है। वे एकलव्य से कहते हैं कि वह एक अत्यंत धन्य शिष्य है जिसने गुरु की प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए अथक प्रयत्न किए हैं, लेकिन स्वयं गुरु द्रोणाचार्य यह स्वीकार करते हैं कि वे अपने ही प्रतिज्ञा को निभाने में असमर्थ है। यह एक प्रकार से उनके भीतर की पीड़ा को दर्शाता है जो उन्हें सामाजिक और राजनीतिक कारणों से विवश करती है। द्रोणाचार्य की भावनाएं सिंधु की लहरों के समान है जो एकलव्य की कला पूर्णता को देखकर उसे छूने को उत्सुक है, लेकिन विवश होकर बार बार गिर जाती है। वे कहते हैं कि एकलव्य जैसा अभ्यास, आत्मबल और गुरु भक्ति शायद ही कोई अन्य से कर सके। वह अहंकार से मुक्त है और इसीलिए अत्यंत योग्य है। आगे गुरु कहते हैं कि एकलव्य ने जिस प्रकार गुरु भक्ति की है वह अनन्य और अद्वितीय है। वह भक्ति प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष थी, फिर भी वह प्रत्यक्ष भक्ति से कहीं महान है। ऐसा शिष्य पाकर गुरु स्वयं को अत्यंत कृतार्थ मानते हैं और उनकी यही कृतार्थता स्वयं गुरु दक्षिणा बन जाती है। जैसे ही एकलव्य गुरु दक्षिणा शब्द सुनता है वह चौंक उठता है। वह स्वयं को हतभाग्य मानता है कि उसने अब तक गुरु दक्षिणा नहीं दी। वह अपनी पीड़ा को दबाकर विनम्रता से कहता है कि यद्यपि उसे देर हो गई पर वह अपनी गुरु दक्षिणा प्रस्तुत करना चाहता है। वह अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर गुरु के चरणों के पास रख देता है। वह एक अत्यंत मार्मिक दृश्य है। एकलव्य रक्त रंजित अंगूठे का गुरु के चरणों के पास रखता है, श्रद्धा से उसके चरणों को स्पर्श करता है और सिर झुका देता है। कवि इस दृश्य का अत्यंत सुंदर और गहरे अर्थों वाला चित्रण करते हैं। रक्तिम अंगूठा गुरु के चरणों के पास इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे श्रद्धा रूपी कोई लाल पंखुड़ी हो या फिर अनुराग की कोई रूपरेखा हो या गुरु भक्ति को जोड़ने वाली कोई संधि रेखा हो। यह दृश्य इतना मार्मिक और दारुण है कि स्वयं गुरु द्रोणाचार्य हतप्रभ हो जाते हैं और अर्जुन भूमि में गड्ढे से लज्जित और अमलिन खड़े रहते हैं। यह कविता एक अत्यंत सुंदर बिंब है जहाँ कवि बताते हैं कि जैसे ही एकलव्य ने रक्त से भीगी गुरु दक्षिणा अर्पित की, संपूर्ण प्रकृति ने भी उसमें भाग लिया। सूर्य पश्चिम दिशा में था और रक्त वर्ण से आंचित था। बादलों ने भी स्वयं को रक्त रंग में रंग लिया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा आकाश ही एकलव्य की गुरु दक्षिणा को सम्मान देने के लिए सजा गया हो। एकलव्य अंत में वाष्प भरे कंठ से कहता है कि हे देव, मेरी इस गुरु दक्षिणा का मूल्य यही होगा कि मेरी साधना का फल आप अर्जुन में देख सके। यह एकलव्य का त्याग और बड़प्पन स्पष्ट होता है। वह अपने कष्टों को भूलकर अपने गुरु और उनके शिष्य के लिए आशीर्वाद देता है। कविता में प्रस्तुत हुए भाव ऐसे हैं। यह कविता गुरु शिष्य परंपरा, त्याग, श्रद्धा, गुरु भक्ति और विनम्रता के उच्च आदर्शों को प्रस्तुत करती है। एकलव्य की भक्ति परोक्ष थी किंतु निष्कलंक और अहंकार रहित थी। वह बिना गुरुदेव से कोई अपेक्षा किए केवल उनके नाम मात्र से ही प्रेरित होकर अभ्यास करता रहा। द्रोणाचार्य की विवशता और एकलव्य की सरल परिश्रमी भक्ति के बीच को भावनात्मक संघर्ष है, वही कविता की आत्मा है। अंत में एकलव्य की निस्वार्थ भक्ति और त्याग से ही गुरु को सच्ची गुरु दक्षिणा प्राप्त होती है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि
गुरु दक्षिणा कविता भारतीय संस्कृति की उस उच्च परंपरा का उदाहरण है जिसमें एक शिष्य अपने गुरु को सर्वोच्च स्थान देता है और उनके प्रति अपनी निष्ठा को हर हाल में निभाता है। कवि ने इस प्रसंग को बहुत ही भावपूर्ण और चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत किया है, जिससे यह कविता पाठकों के मन को गहराई से छू जाती है। यह न केवल एक ऐतिहासिक कथा है, बल्कि जीवन में श्रद्धा, त्याग और गुरु के प्रति समर्पण की प्रेरणा देने वाली अमूल्य रचना है। यहीं पर कविता का भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।